बेसलाइन टेस्ट 2023-24 विषय गणित क्लास 9th का हम देखेंगे। इसमें हम समझेंगे कि इसे किस प्रकार से कंप्लीट करेंगे, पूर्ण करेंगे। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। देखिए, आप यहाँ पर अपनी सामान्य जानकारी आप लिख सकते हैं, जैसे कि अपना नाम, अपने स्कूल का नाम और यहाँ करी भर सकते हैं। इसके बाद विद्यार्थियों के लिए ध्यान देने योग्य बातें भी दिया है। देखिए, यहाँ दिया है कि कृपया प्रश्नों के साथ में दिए गए सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। यह परीक्षा नहीं है, विद्यार्थी सहजता से इसे हल करें। प्रश्नों को हल करने की समय अवधि 90 मिनट है। तो इस प्रकार से यहाँ पर निर्देश भी दिए, इन्हें आप ध्यान से देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर अपनी जानकारी भर देंगे। अब हम देखेंगे कि प्रश्नों के आंसर हम कैसे हल करेंगे, इन्हें समझते हैं। देखिए, दिया है खाली बॉक्स में सही संख्या लिखिए। तो देखिए, यहाँ पर आप समझ सकते हैं। यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य विषय के भी आप बेसलाइन टेस्ट समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, ताकि आने वाला नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचते रहेगा। तो आइए देखते हैं। जैसे दिया यहाँ क्वेश्चन में, खाली बॉक्स में सही संख्या लिखिए। तो जैसे 325 गुणा 4, हम 4 का गुणा 325 में करेंगे। तो इस प्रकार से आप गुणा कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 1300। इसके बाद देखिए, दिए गए प्रश्न को हल करके बॉक्स में उत्तर लिखें। यहाँ देखिए 653 भागित 7, हम इसमें भागफल लिखेंगे और शेषफल। तो हम 653 में 7 का भाग देंगे तो हमारे पास भागफल और शेषफल आ जाएगा। तो आप इस प्रकार से देखिए भाग देकर इसका राइट आंसर आप बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है, एक समबाहु त्रिभुज के आकार के भूखंड की एक भुजा की लंबाई 14 मीटर है। तो भूखंड की परिमाप है। तो देखिए, एक भुजा की लंबाई यहाँ दिया है 14 मीटर। भूखंड एक समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप है यह होता है 3 गुणा भुजा। तो देखिए, यहाँ पर हम देखेंगे एक भुजा की लंबाई 14 मीटर है। तो हम 3 गुणा 14 करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 14 या 42 मीटर। इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, खाली बॉक्स में सही उत्तर लिखें। देखिए 4/7 धन 5/7 बराबर, देखिए यहाँ पर हम इसे हल करेंगे। 4/7 धन 5/7, यहाँ पर हर समान है, 7 है। देखिए, तो हर समान होने पर इसे हम योग करेंगे तो यहाँ 7 के 7 आएगा और अंश आपस में जुड़ जाएगा। तो 4 + 5 बराबर 9/7, इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद है, खाली बॉक्स में देखिए छोटा, बड़ा या बराबर का चिन्ह लगाइए। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, यहाँ पर आसानी से इसे कंप्लीट कर सकते हैं। 8 और 12, तो देखिए 12 8 से बड़ा है, तो इस प्रकार से हम चिन्ह लगा सकते हैं। इसके बाद है ऋण 2, और यहाँ दिया है ऋण 1 गुणा 2। तो देखिए इसका गुणा करेंगे तो इसका आंसर आएगा ऋण 2। तो ये बराबर है। इसके बाद देखिए अगला है 15 और ऋण 17। तो देखिए 15 बड़ा है ऋण 17 से। इसके बाद है 52 और यहाँ 13 पना 65, तो ये बड़ा है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर उचित चिन्ह लगा सकते हैं। इसके बाद अगला दिया है, दी गई आकृति के छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखिए। तो देखिए यहाँ पर दी गई आकृति है, इसके छायांकित भाग हैं। इसमें कुल 8 भाग हैं, 8 में से 2 भाग छायांकित हैं। तो हम इसे 2/8 लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है, अलका ने एक दुकान से 154 रुपये का सामान खरीदा और दुकानदार को 500 रुपये का नोट दिया। तो दुकानदार अलका को कितने रुपये लौटाएगा। तो बहुत ही सरल प्रश्न है। 500 रुपये में से हमने 154 का सामान हमने खरीदा, तो इसमें 500 में से हम 154 रुपये घटा देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 346 रुपये। तो दुकानदार अलका को 346 रुपये लौटाएगा। इसके बाद देखिए अगला है, श्रवण ने मोहित से 2100 रुपये उधार लिए और श्रवण ने मोहित को 150 रुपये प्रति माह करके वापस लौटाए। तो कितने माह में कर्ज चुकता हो जाएगा। तो देखिए 2100 रुपये श्रवण ने मोहित से उधार लिया और प्रत्येक माह 150 रुपये प्रति माह करके वापस लौटा रहा है। तो इसमें कितने माह में कर्ज चुकता हो जाएगा। तो 2100 में हम 150 का भाग दे देंगे तो हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा 14। तो 14 माह में कर्ज चुकता हो जाएगा। आप आंसर की जांच भी कर सकते हैं। 14 में हम 150 का अगर गुणा करते हैं तो हमारे पास 2100 रुपये आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसे हल कर सकते हैं। अगला है, 2 दर्जन कापियों का मूल्य 600 रुपये है, तो एक कापी का मूल्य क्या होगा। देखिए 2 दर्जन बराबर होता है 1 दर्जन में 12, तो 2 दर्जन में 12 गुणा 2 बराबर यहाँ आ जाएगा 24।
अतः 24 कापियों का मूल्य कितना हो गया, 600 रुपये। तो एक कापी का मूल्य बराबर 600 में हम 24 का भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25 रुपये। तो एक कापी का मूल्य आ जाएगा 25 रुपये। इसके बाद है खाली बॉक्स में सही उत्तर लिखिए। 7 धन 15 ऋण 13 धन 6 ऋण 18। तो देखिए यहाँ पर जो धन के हैं इसे हम योग कर देंगे। 7 और 15 और 6 को हम जोड़ेंगे। इसके बाद 15 ऋण 13 और ऋण 18 को हम लिखेंगे तो इसे हम हल करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ऋण 1। इसके बाद है एक न्यून कोण की माप होती है। तो एक न्यून कोण की माप होती है 0 अंश से अधिक किंतु 90 अंश से कम। इसके बाद है एक विद्यालय में किसी दिन 346 विद्यार्थी उपस्थित थे। यदि उस दिन शिक्षकों द्वारा प्रत्येक विद्यार्थियों को 5 लड्डू दिए गए तो बताइए शिक्षक ने कुल कितने लड्डू बांटे। तो देखिए 346 विद्यार्थी थे और प्रत्येक को 5 लड्डू दिए गए तो 346 में 5 का गुणा कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1730। तो 1730 लड्डू बांटे गए। इसके बाद है दी गई आकृति में 3/4 भाग को छायांकित कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास कुल भाग है 8 इस आकृति में। तो हम 8 और हमें इस चित्र में 3/4 भाग छायांकित करना है तो हम इसे इस प्रकार से कर सकते हैं। 8 में से 6 भाग हम रंग देंगे या छायांकित कर देंगे तो देखिए इसका आंसर आ जाएगा। इसे सरल करेंगे तो 3/4 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसे छायांकित कर सकते हैं। इसके बाद है खाली बॉक्स में सही उत्तर लिखें। 0.5 गुणा 0.6 बराबर देखिए हम गुणा करेंगे तो इसका यहाँ इस प्रकार से सरल कर सकते हैं। 0.5 को हम 5/10 लिख सकते हैं गुणा 6/10 इसे लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आ जाएगा 5 का 30 और देखिए यहाँ 10 की 10 तो यहाँ जाएगा हमारे पास इसका राइट आंसर बचेगा 3। इसके बाद देखिए अगला है खाली बॉक्स में सही उत्तर लिखें। तो आप देख सकते हैं 5/20 तो हम इसे सरल करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। इसके बाद है अंक 5 1 3 2 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए। तो 5 1 3 2 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5321 है। इसके बाद है 27 और 46 के बीच कितनी पूर्ण संख्या हैं। तो 27 और 46 के बीच पूर्ण संख्या 18 है, आप देख सकते हैं। इसके बाद है संख्या 3 के प्रथम 4 गुणज लिखिए। गुणज अर्थात होता है पहाड़ा। तो 3 के प्रथम 4 गुणज हम 3 का 4 बार पहाड़ा लिख देंगे। 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 तिया 9 3 चौके 12। इसके बाद है एक चतुर्भुज बनाकर उसके अंदर अभ्यंतर को छायांकित कीजिए। देखिए अभ्यंतर अर्थात होता है उसके अंदर का भाग। तो एक चतुर्भुज हमें बनाना है और उसके अंदर के भाग को छायांकित कर देना है। इसके बाद देखिए घड़ी की मिनट वाली सुई कहाँ रुकेगी यदि वह 12 से प्रारंभ करके 2 समकोण घूम जाए। तो देखिए 2 समकोण, एक समकोण में 3 पर रुकेगी और 2 समकोण में 6 पर। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने घड़ी बनाकर अभी से समझाया है। एक समकोण और ये 2 समकोण तो यहाँ पर आ जाएगा 6 पर। इसके बाद है संख्या रेखा पर ऋण 4 को दर्शाइए। तो संख्या रेखा पर आप ऋण 4 को इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। इसके बाद है संख्या 2/3 के तुल्य एक भिन्न लिखिए। तो आप संख्या 2/3 के तुल्य एक भिन्न लिख सकते हैं इनमें से। देखिए जैसे कि 4/6 या 6/9 8/12 ये इसकी एक यहाँ इसके तुल्य भिन्न है। तो आप कोई भी एक भिन्न लिख सकते हैं, तुल्य भिन्न। इसके बाद अगला है निम्नलिखित संख्याओं को छोटी से बड़ी क्रम में लिखिए। जैसे कि यहाँ दिया संख्याएं दी गई हैं, इसको बढ़ता क्रम में लिखना है। तो ऋण 7 ऋण 5 फिर 0 3 6 9 इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसके बाद है संख्या x को 4 से गुणा करके, देखिए संख्या x को 4 से गुणा करके बराबर 4x आ जाएगा। 5 को घटाने वाला बीजांक लिखिए। तो 4x ऋण 5 इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद है संख्या 3/5 और 5/4 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका गुणनफल आप ज्ञात कर सकते हैं 3/5 गुणा 5/4, 5 से 5 क्रॉस हो जाएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3/4। अब है संख्या 135 को 2:3 के अनुपात में बांटिए। तो देखिए 2:3 के अनुपात में हम 135 को बांटेंगे तो हम इसे इस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए इसका आ जाएगा 54:81। इसके बाद है संख्या 3.6 को 6 से भाग दीजिए। तो 3.6 को हम 6 से भाग देंगे। देखिए 3.6/6 हम यहाँ 6 × 36 और एक अंक के पहले दशमलव है। तो देखिए 0.6 इसका राइट आंसर आ जाएगा, या इस प्रकार से भी इसे हम हल कर सकते हैं सरल करके। इसके बाद है
अभिनव को एक परीक्षा में 80 में से 56 अंक प्राप्त होते हैं तो उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। तो देखिए 80 में से 56, तो हम 56/80 गुणा 100, इसका प्रतिशत निकालेंगे तो 70% अंक प्राप्त किए। इसके बाद है अगला संख्या 2785 में 8 और 7 के स्थानीय मान बताइए। तो देखिए 8 का स्थानीय मान, 8 दहाई के स्थान पर है तो 8 का स्थानीय मान 80 हो जाएगा, और 7 सैकड़े के स्थान पर है तो हम 100 को गुणा करेंगे तो 7 का स्थानीय मान 700 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसके स्थानीय मान लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 18 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है तो इसकी परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आयत का परिमाप बराबर होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई। तो 2 लंबाई है 18 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 12 सेंटीमीटर, इसे हम जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 30। तो देखिए 2 × 30 = 60 सेंटीमीटर, इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर इस प्रकार से आप अपना यह जो बेसलाइन टेस्ट है इसे कंप्लीट कर सकते हैं समझकर। देखिए आप इसे हल अपने रफ कॉपी में हल भी कर सकते हैं, इसके आधार पर ही आप प्रश्नों के आंसर आसानी से दे सकते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर बेसलाइन टेस्ट विषय